ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है बाबा का हर बच्चा मौज बहार में सदा है और सदा ही रहेगा, क्योंकि जिसका रक्षक है भगवान क्या करेगा मायावी आंधी और तूफान। इसी नशे और खुशी के साथ अपने जीवन को सफल करते हुए हम सभी आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। आइए आज सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार, अव्यक्त महावाक्यों का। अव्यक्त महावाक्य वो रसास्वादन है जो हमें व्यक्त से अव्यक्त बनाने में बहुत मजा देता है, एक ताकत देता है, एक शक्ति देता है, क्या कहें। तो अव्यक्त महावाक्यों में हम आज सुनेंगे क्या पुरुषार्थ करें हम ऐसा जिससे हम बहुत ऊंचे चले जाएं। तो आज बाबा कहते हैं 31/12/2004 यानी महीने का लास्ट वर्ष का और नए वर्ष का शुभारंभ। और आज की तारीख 13 अप्रैल 2025। इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति बच्चे इमर्ज करो। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। जीवन मुक्ति में हम सब जाएंगे, लेकिन हमें मुक्ति में भी ले जाना है लोगों को और खुद भी जाना है मुक्ति, सो जीवन मुक्ति में। आज कहाँ महसूस कर रहे हो अपने आप को बैठा हुआ? बाबा के सामने। ईश्वरीय महावाक्य हमारे सामने, हमारे सन्मुख उच्चारित हो रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। डायमंड हॉल में बैठा हुआ अपने को देखें। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने आए हैं। परमात्मा मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आया है बाबा। नई दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक एक दूसरे को देते हैं, लेकिन बाप दादा अपने बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ नवयुग की भी ढेर सारी मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है और नवयुग तो आप संगम युग पर सदा ही मनाते हो। आप सभी भी परमात्म प्यार की आकर्षण में खिंच करके आए हो। मधुबन जाना और देखो सारी व्यवस्थाओं को लेकर के जाना, सिस्टेमेटिक जाना, यूं ही नहीं पहुंच जाना। फिर भी देखो कितने बाबा के बच्चे पहुंचते हैं, नहीं? पहुंच गए हो ना? अच्छा, तो दूर देश से कौन आया है? आप आए हो या बाबा आया है? बाबा हमेशा इस बात को पूछते हैं, आप आए हो या हम बाबा आया है। आज के दिन को विदाई का दिन भी कहा जाता है और बधाई का दिन भी। 31 दिसंबर की मुरली है, तो बाबा कह रहे हैं पुराने वर्ष को विदाई और नए वर्ष की बधाई। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सबने वर्ष के साथ और किस चीज को विदाई दी? चेक किया क्या? सदा के लिए विदाई दी व थोड़े समय के लिए दी? बाप दादा ने पहले भी कहा था। दुनिया की हालातों को देखते हुए अब अपने विशेष 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। वह 2 स्वरूप हैं, नंबर 1 सर्व के प्रति रहम दिल कल्याण की भावना, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। बाबा के दर से, बाबा के बच्चों के दर से कोई खाली हाथ ना जाए। चेहरे की मुस्कुराहट ऐसी हो, आपकी वाणी का ओज ऐसा हो जो जीवन भर उसे याद आए। चलो आपको पानी महंगा लगता है पिलाना कम से कम, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा है, चाहे दुश्मन भी दरवाजे पे आए उसे गुड़ ही सही, गुड़ और पानी जरूर देते थे लोटे में भर के। याद करो पुराने दिन, है ना? मंदिर में जाते हो, कम से कम बतासे तो मिलते हैं ना आपको खाने को। चलो बड़े माल मिष्ठान चलो बड़े बड़े, लेकिन छोटे छोटे मंदिरों में भी ऐसी व्यवस्था होती है।
और जहां पर ये व्यवस्था होती है, धीरे 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 लोग दिलों से जुड़ते चले जाते हैं और वो कार्य आगे बढ़ता चला जाता है। बाबा कहते हैं चलो बच्चे वो भी करो, लेकिन साथ साथ में ज्ञान का, योग का, शुभ भावनाओं का कुछ न कुछ सबको जरूर दो, कोई खाली ना जाए। देखो बच्चे, हे दाता के बच्चे, श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा, मंशा शक्ति, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा या वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से बच्चे सभी को पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी मायावी चीजों से मुक्ति दिलाओ और अपने वाइब्रेशन उनको जरूर दो। देखो बच्चे चिल्ला रहे हैं, बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं बच्चे रहम करो, सुनाई नहीं देता क्या? मनुष्य त्राहिता है। बड़े बड़े लेवल पे अभी ये काम चल रहा है, होलसेल मौत का बाजार गरम है, गरम। अभी तक हिसाब निकालो बच्चे, प्रोग्राम तो करते हो, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कितना परसेंट कल्याण किया, कल्याण का कार्य कितना किया? प्रोग्राम और ये और वो तो बहुत कुछ करते हैं, करना ही है, नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ईश्वरीय कार्य है, वो तो आगे बढ़ना है, बढ़ाना ही बढ़ाना है। लेकिन बाबा कहते बच्चे कितनी परसेंट का कल्याण किया, कितनी परसेंट किया? सुनाओ बच्चे। पांडव तो होशियार हैं। बाबा ने आज भाइयों को, पांडवों को भी एक टाइटल दिया, पांडव तो होशियार हैं। इसीलिए बाप दादा कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बहनें होशियार नहीं, अरे बहनें तो ज्ञान की देवी हैं, शक्ति की देवियां हैं, लेकिन पांडवों को भी बाबा कभी कभी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, भाइयों को, चाहे कुमार हो चाहे अदर कुमार हो। देखो बच्चे, हिसाब सुनाओ। बाबा ने हिसाब किताब रखने में बाप दादा कहते हैं स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ करो। स्व की स्थिति में 4 बातें विशेष चेक करो बच्चे, इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। वो 4 बातें कौन सी हैं? नंबर 1, पहले चेक करो कि निमित्त भाव है, हमारा कार्य नहीं, ये जीवन हमारा नहीं है, ये ईश्वरीय देन है, गॉड गिफ्ट है, तो निमित्त भाव बना रहे। चेक करो कि निमित्त भाव है। कोई भी रॉयल रूप मैंपन का तो नहीं आता, चेक करो। यह भी मैंपन सूक्ष्म और रॉयल माया है। जानते हो उसकी भाषा क्या होती है? जो मैंपन में रहता है, चल रहे हैं, कर रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, आदि आदि। तो निमित्त भाव हर बात में निमित्त हैं, हर बात में निमित्त हैं, हर बात में निमित्त हैं, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन द्वारा निमित्त भाव हो। दूसरा, निमित्त के साथ साथ, पहली बाबा ने निमित्त भाव, दूसरा बाबा ने कहा निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, निर्माण, आगे आगे आगे, निर्माण भावना, निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण का कार्य करना है ना, कोई न कोई विशेष कार्य करके दिखाना। कभी तभी हो सकता है जब निमित्त और निर्माण बन करके रहेंगे। निर्माण माना जिसको कोई अभिमान ना हो, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान, उसको कहते हैं निर्माण। देखो बच्चे, ये बातें सुनी, निमित्त निर्माण भाव से निर्माण करना, तो निमित्त फिर निर्माण फिर निर्माण, ये 3 बातें सुनी। चौथी बात है निर्वाण, निर्वाण धाम, है ना। निमित्त निर्माण, हाँ, जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए, तो बच्चे अभी इसका पुरुषार्थ करना। सुना तो दूर देश में सब सुन रहे हैं, भारत में सुन रहे हैं, बाप सबको कहते बच्चे देखो अब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लाओ, आश्चर्य की मात्रा नहीं, बस बिंदी। क्वेश्चन मार्क देखो टेढ़ा होता है, कितना टेढ़ा होता है, और बिंदु तो बस पॉइंट, तो बस नैनो में बाप बिंदु को समा लो, जैसे नैनो में देखने में बिंदी समाई हुई है ना,
ऐसे ही सदा नैनों में बिंदु बाप को संभालो। आता है समाना, आता है या फिट नहीं होती, क्या करेंगे? आता है, अच्छा। तो बच्चे देखो, आपको चलना नहीं है बल्कि उड़ना है। अभी समय कह रहा है हमें चलना नहीं है बल्कि हमें उड़ना है। तो आपको उड़ना है, तो ये चलने की बातें क्यों देखते हो? उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वही नहीं आवे सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के। तो इतनी पावरफुल है जो अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। सुना, इतनी शक्ति है, अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में आप बदल सकते हैं। लेकिन हमारी वो शुभ भावना ढीली ढाली ना हो, पावरफुल हो, जिगरी हो, दिल से निकली हुई। सुना तो देखो बच्चे, बाप दादा ने सभी के प्रति क्या किया? शुभ भावना रखी ना। कोई चाहे कैसा भी आए, पतित आए, पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, लेकिन बाप दादा ने क्या किया? शुभ भावना रखी ना। मेरे हो बच्चे, तुम मेरे ही हो। मास्टर सर्वशक्तिमान हो, दिल तख्त नशीन हो। यही शुभ भावना रखी ना बच्चे। शुभ कामना भी रखी, उससे ही तो बाप के बने। बाप ने क्या कहा? कभी कहा क्या हे पापी क्यों आए हो? नहीं ना। तो शुभ भावना रखी, मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे। जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा? मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा? मेरे बच्चे। बच्चों ने क्या कहा? मेरा बाबा। ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा जानते हो? मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकीलदी बहन, सिकीलदा भाई। तो बच्चे ये परिवर्तन हो जाएगा। जो करे सो पाए, ठीक है? बस सीधी सी बात है। इसमें ना कोई छोटा है ना बड़ा है। कोई बहाना नहीं दे सकता कि भाई हम क्या करें। नहीं, छोटे होके भी बड़े बन सकते हो इन बड़े बाबा के द्वारा सिखाई हुई बातों के आधार से। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना बच्चे। सिर्फ हाथ नहीं उठाना। हाथ उठाना बहुत सहज है, मन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। सुना, बाप दादा तो नजर करते विश्व की आत्माओं के ऊपर, बहुत तरस पड़ता है। बच्चे, प्रकृति भी तंग हो गई है इन विकारी वातावरण, विकारी मनुष्य आत्माओं के वाइब्रेशंस से। सुना, माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बोलो क्या करना है? बाबा जो आप चाहते हैं वही करना है। अच्छा, नवीनता करेंगे ना इस वर्ष में? तो अभी बेहद के वैराग्य की, मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को पहले तो मुक्ति धाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, राज्य भी करेंगे, साथ में भक्ति भी करेंगे। तो अभी तैयारी करो। सुना, उन लोगों के लिए आज की मुरली में बहुत सुंदर जवाब है जो बाबा के महावाक्यों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। कहते हैं अरे बाबा ने कहा था साथ रहेंगे, तो बाबा कहाँ साथ रहा? बाबा चला गया। बाबा ने किस अवसर के लिए कहा था वो सुनो आज की मुरली में। बाबा ने कहा बच्चे, साथ सूक्ष्म वतन से साथ जाएंगे परम धाम, और फिर साथ में राज्य भी करेंगे और भक्ति भी। ठीक है, ये सारे 33 करोड़ आत्माएं कहीं न कहीं मिलते जुलते, और हमारा लीडर द्वापर युग में भी वीर विक्रमादित्य के रूप में चमक रहा होगा, और हम लोग भी कहीं न कहीं। इसलिए बाबा की महावाक्यों को, शब्दों को, बातों को समझकर समझने की कोशिश करो तो समझदार बन जाओगे। बाबा कहते बच्चे सुना, ब्रह्मा बाप
आपसे क्या वायदा किया, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे बच्चे, साथ में भक्ति भी करेंगे। तो अभी तैयार हो ना, हो तैयार। फिर बाबा ने सबसे हाथ उठवाया। अच्छा, फिर बाबा ने विशेष, हाँ हम सब भी, ऐसा नहीं मुरली सुनी तो कर लिया, नहीं, बीच बीच में जब भी वक्त मिला करे कुछ सेकंड के लिए बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाए। तो बाबा ने देखो कमेंट्री ड्रिल कराई। अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करो, और कोई भी बातें हो उनको बिंदु लगाओ, लगा सकते हो। बस 1 सेकंड में मैं और मेरा बाबा, दूसरा कोई नहीं। अच्छा, अभी चारों ओर के सर्व नए युग, नव युग के मालिक बच्चों को, अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को, सदा उड़ते रहना, उड़ाते रहना ऐसी उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मड़के बनने वाले विजयी रत्नों को, बाप दादा का नए वर्ष, नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुणा थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, एक हाथ की ताली बजाओ। फिर बाबा ने, एक हाथ की ताली ऐसी होती है ना, दोनों हाथों में आवाज होता है। बाबा फिर एक हाथ की कहते, एक हाथ की ऐसे साइलेंट है ना। तो अच्छा, एक हाथ की ताली बजाओ, मुबारक हो। अच्छा, वरदान है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एकाग्रता के ऊपर अपनी बुद्धि को ज्यादा फोकस करो, उसके फायदे महसूस करो। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहां एकाग्रता है वहां स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल, कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। तो बच्चे, एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल, परिस्थितियों की हलचल और ये इंटरनल कर्मेंद्रियों की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल, कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए बच्चे एकांतवासी बनो और एकाग्रता को अपने जीवन में अहमियत देना सीखो। देखो, लक्ष्मी नारायण बनना और ये सब ठीक है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मैं तपस्वी बनूं, मैं योगी बनूं, मैं योगिनी बन के ही रहूंगी, मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूं, ऐसे ऐसे संकल्प लेने से हमारे अंदर इस ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और हमें कुछ आगे बढ़कर करने की इच्छा जाहिर होती है। योगिनी कैसे बनेंगे, योगी कैसे बनेंगे, है ना। तो योग करेंगे तब तो बनेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एकाग्रता लानी है, उसके फायदे अपने जीवन में लेने हैं। स्लोगन है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। कभी जीवन में कुछ हो ना हो, उस पर अटेंशन रखो, और फिर भी अगर हो जाता है, हो गया है, तो उस पर बार बार सोचो नहीं। सर्प चला गया, लाठी पीटते रहोगे तो अपनी स्थिति रूपी डंडा ही टूटेगा, है ना। वैसे भी कहीं गंदगी होती तो उसको क्या, मिट्टी डाल दें, उसको कुदेरते नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे, अपने जीवन में कुछ अप डाउन भी हो तो उसको बिंदी लगाओ, बार बार सोचो नहीं उस पर। एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ, नहीं तो घायल हो जाएंगे, घाव तगड़ा हो जाएगा, घाव पे घाव लगाते रहेंगे। तो अव्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से बचे, सदा विजयी बनो। जी बाबा, ओम शांति, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं आप सभी को, आपका अपना सेवाधारी भाई। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।